कर्नल साहब, आज का जो डेटा है वो आधिकारिक डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है। ये डेटा सजेस्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं तो सजा भी 76% से ज़्यादा मामलों में हो रही है। ये हम इसको उपलब्धि क्यों न माने, ये बिल्कुल एक अचीवमेंट है। सबसे पहले तो ब्रिजेश जी, मैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं उनको आज बधाई देना चाहूँगा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक लेटर जारी किया है कि जब वो किसी अधिकारी के कार्यालय में जाएंगे तो खड़े होकर उनको अभिवादन किया जाएगा, उनसे पानी पूछा जाएगा और उनका फ़ोन हमेशा तत्काल उठाया जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो। 9.5 साल बाद जब चुनाव में 8 महीने बचे हैं तो मुख्य सचिव जी ने ये हुक्म दे दिया है, तो विधायक सांसदों को अगर पूछने लगेंगे अधिकारी तो हम जैसे आम आदमी को भी शायद थोड़ा बहुत तो तरजीह मिलने लगेगी। और ये हमारे घर में बहन बेटियों तक भी ये तरजीह पहुंच जाएगी कि किसी अधिकारी के पास पहुंचेंगे उनकी शिकायत दर्ज होगी। अब मुद्दे पे आइए। जहां तक रही एनसीआरबी की, जितना हम पढ़े लिखे हैं, एनसीआरबी का डेटा उस पे तहत है जिनकी एफआईआर दर्ज होती है, और जिन बेटियों की एफआईआर दर्ज ही नहीं होती है वहां पे 2-2 सर्किल ऑफिसर वर्दी में 3-3 स्टार लगा के घर में माँ बाप पे दबाव डालते हैं कि पैसे ले लो, और भाजपा के जो स्वजातीय गुंडे हैं जिन्होंने लड़की के साथ बलात्कार किया, हत्या किया, उनको माफ कर दो। और अगर उसके वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार चल रहे तो मेरे घर में तो नहीं बने। तो मैं तो ऐसा पहली बार अपने जीवन में देख रहा हूं कि पुलिस वाले मांडवाली कर रहे हैं। ये तो मैंने मुंबई की बनी हुई सिनेमा में देखा है कि पुलिस वाले दलाली करते हैं, एक माफिया गिरोह से दूसरे माफिया गिरोह के मरवाने के लिए सुपारी किलर का काम करते हैं। ये तो यहां हो रहा है कि वो मांडवाली कर रहे हैं, और वो भी कब हो रहा है जब समाजवादी पार्टी के नेता उनके घरों पे जाते हैं कि उस पीडीए की बिटिया का एफआईआर दर्ज हो जाए और हत्यारे और बलात्कारी गिरफ्तार हो जाएं, तो उनके गांव में गुंडे सरेआम उनका सर फोड़ते हैं पत्थरों से। अगर समाजवादी पार्टी के जो मंत्री रहे हैं सरकारों में वो सुरक्षित नहीं है तो हमारे पीढ़ी की घर की बिटियां कैसे सुरक्षित होंगी? अब आप बनाते रहिए एनसीआरबी का डेटा। नहीं, डेटा तो कह रहा है आप बनाते रहिए, मैं कहां मना कर रहा हूं। आप एनसीआरबी का डेटा बनाते रहिए, लेकिन हमें एक सवाल का जवाब दे दीजिए। झूठ है आपके हिसाब से डेटा? हमें एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना कि जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्या उनका डेटा एनसीआरबी में शामिल किया गया है या नहीं किया गया है? नहीं। तो अगर 10 में से 3 की एफआईआर करेंगे, 7 को मार पीट के बिठा देंगे घर में, तो कैसे होगा? और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो सोशल मीडिया पे एक नया पैटर्न देख लीजिए। बेटी का बलात्कार हुआ, पुलिस थाने गई, दौड़ाया गया, भगाया गया, बदतमीजी की गई, 4 दिन बाद पेड़ से लटक के मर गई। क्या उस बेटी का डेटा है एनसीआरबी में जिसका एफआईआर नहीं हुआ, इसलिए शर्म से उसने फांसी लगा ली है? उस बेटी को न्याय कहां मिलेगा? आप तो हाथरस में रात में 1 बजे मट्टी का तेल डाल के जला के शुरू हुए थे। हर चुनाव में राम रहीम आशा राम को आप ही लोग जमानत और पेरोल देते हैं, और आप ही लोग उन नाव वाले को जमानत के लिए यहां पे खड़े हुए थे दिल्ली में। आप न्याय कीजिएगा। हम तो 4 दिन पहले हरदोई में थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। उस कुशवाहा बिटिया का क्या है, शिल्पी कुशवाहा का, एक जो पूर्व मुख्यमंत्री है प्रदेश का, वो अपनी गाड़ियां लेके पीडीए की बिटियां जिनका बलात्कार होता है, हत्या होता है, उनके दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं। उसके बाद वो जो हाफ इनकाउंटर वाली, घुटने पे गोली मारने वाली फौज कहां गायब हो गई? अब क्यों नहीं टांग पे गोली मारते हैं? और अगर मारते हैं टांग पे गोली तो हमको 5 अपने मुख्यमंत्री के स्वजाति का नाम बता दीजिए जिनके घुटने में गोली मारी गई हो या उनका इनकाउंटर हुआ हो किसी अपराध में। बहुत शुक्रिया। हमको अनिला जी 5 स्वजातियों का अपराधियों का थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रियंका